कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस विधायकों ने जताई चिंता। कलेक्टर से मुलाकात कर की व्यवस्थाओं की मांग। अमरवाड़ा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, 2 की मौत। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के प्रखंडवार कोविड संक्रमण की स्थितियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिए जरूरी निर्देश। और त्योहारों के लिए खरीदी करने उमड़ी भीड़, बिना मास्क पाए गए तो कटी रसीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस विधायक दल ने कलेक्टर सौरभ सुमन से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, विधायक अमरवाड़ा कमलेश प्रताप शाह, विधायक जुन्नारदेव सुनील उइके, सौसर विधायक विजय चौरे, चौरी विधायक चौधरी सुजीत सिंह और विधायक पांडुर्ना नीलेश उइके ने कलेक्टर सौरभ सुमन से मुलाकात की और विधानसभावार समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस के बारे में बोला। आज यूरिया की व्यवस्था पूरे छिंदवाड़ा जिले में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। किसान दिन दिन भर 200 400 किसान सोसाइटी में खड़े हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसी किसान को परमिट के साथ परमिट जिनके पास उनको भी नहीं मिल पा रही है, जिनका परमिट नहीं है उन्हें भी नहीं मिल पा रही है यूरिया। आज सारा किसान 200 300 400 लोग रोज प्रतिदिन लाइन लगा कर खड़े हैं, रोज आते हैं और चले जाते हैं। ये अव्यवस्था पूरे जिले के अंदर में है। पिछले 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार थी, पिछले साल कोई इस तरीके की अव्यवस्था नहीं हुई थी। इस बार काफी अव्यवस्था है। उस संबंध में बहुत ज्यादा चर्चा हुई किसानों के हित के लिए, और भी जो हमारी स्थायी जो मांगे थी उसमें भी हमारी तरफ से चर्चा की गई। अमरवाड़ा बाईपास पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की स्थल पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कार नागपुर से नरसिंहपुर जा रही थी। अमरवाड़ा बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर ने कार के परखच्चे उड़ा दिए। छिंदवाड़ा से होकर गुजर रहे हैवी ट्रैफिक के चलते लॉकडाउन का खुलना छोटे वाहनों पर भारी पड़ रहा है। तो कहां से आ रहे थे आप लोग? नागपुर से नरसिंहपुर आ रहे थे। अच्छा, तो इसमें हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर आनंद सोमानी और आनंद तिवारी जो हमारा ड्राइवर है, वो दोनों ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट कितने लोग घायल हैं? कुछ घायल नहीं, 2 ही आदमी थे उसमें। 2 आदमी। जी। पाठाढाना रोड स्थित एक नामी कंपनी के स्टोर में 30 जुलाई की रात चोरों ने धावा बोला। औजारों की सहायता से शटर उठाकर यहां चोरों ने अलमारी में रखा 2.5 लाख का कैश पार कर दिया। नीचे असल में डाउन है, उसके लिए जगह मिल गई उसको सब्बल को ऐसी उठाने की। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज सभी अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में प्रखंडवार कोविड संक्रमण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और जरूरी निर्देश प्रदान किए। क्योंकि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो हमारे रुका हुआ है, वो ट्रेस हो जाता है, उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेस हो रही है। सर एक व्यक्ति जरूर जो पॉजिटिव आया था सर, उसका दामाद जो है छिंदवाड़ा में, हमने छिंदवाड़ा एसडीएम को बता दिया कि वो 1 अगस्त ईद उल जुहा पर्व को लेकर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के सदर रूमी पटेल ने सर्वसम्मति से हुए निर्णय और मशवरे के साथ विशेष जानकारियां प्रेस के मार्फत साझा की हैं। कल ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। सभी अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे छिंदवाड़ा जिले की मुस्लिम आवाम से गुजारिश करती है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और संपूर्ण लॉकडाउन के चलते इस बार बेहद सादगी से ईद उल जुहा बकरीद का त्यौहार मनाएं और पेशवा हजरात
जो हैं छिंदवाड़ा शहर की मस्जिदों के, उन्होंने छिंदवाड़ा की मुस्लिम आवाम के लिए मशवरा दिया है कि वे सभी पूरे छिंदवाड़ा जिले की मुस्लिम आवाम ईद उल जुहा के दिन अपने अपने घरों में सुबह 9 बजे चाश की नमाज अदा करें। मस्जिदों में सिर्फ 5-5 लोग ही नमाजें ईद उल जुहा अदा करेंगे, बाकी हजरात अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे चाश की। और पेशवा हजरात के साथ साथ अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे छिंदवाड़ा जिले की मुस्लिम आवाम से गुजारिश करती है कि अपने अपने घरों में बकरों की कुर्बानी करें। कुर्बानी करने के लिए जो प्रशासन द्वारा 21 जो कसाई व्यापारी हजरात हैं, उन्हें घरों घर जाके कुर्बानी करने की उन्हें इजाज़त अनुमति दी गई है। वे 21 हजरात की सूची हमने मस्जिदों के बाहर चस्पक कर दी है और उनके मोबाइल नंबर भी उसमें हमने चस्पक कर दिए हैं। जो भी हजरात अपने घरों में कुर्बानी कराना चाहते हैं, वे उन कसाई हजरात से राब्ता कायम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने घरों में ही रहना, घरों से बाहर नहीं निकलना है और घर में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और शासन प्रशासन की गाइडलाइन दिशा निर्देश का पूरी तरह से आपको पालन करना है। और पूरे छिंदवाड़ा जिले वासियों को अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की तरफ से ईद उल जुहा की बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। त्योहारों पर जरूरी सामान की खरीद फरोख्त और 4 दिन के लॉकडाउन से पहले आज आखिरी दिन बाजार में खासी भीड़ रही। नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार निगम की टीमें बाजार में सतत निगरानी पर थीं। सक्रिय जगहों से अतिक्रमण हटाए गए तो साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों की चालानी रसीदें भी काटी गईं। दुकान तुम्हारी दोनों अंदर है, तो बाहर नहीं लगा रहे मास्क कहाँ है? बच्चों को अलग घुमा रहे हो। हॉस्पिटल आए थे दादाजी, सिटी हलचल की खबरों की इस श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। 4 दिनों के लॉकडाउन से पहले त्योहारी बाजार की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना एक बड़ी चुनौती थी। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और आला अधिकारी हर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। यहाँ पे हमारी नगर निगम का अमला, राजस्व विभाग का अमला, पुलिस का अमला, नगर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ हम लोग आज सुबह से ही शहर में, क्योंकि त्योहार के कारण ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो व्यवस्थित कराने के लिए पूरा अमला लगा हुआ है। हम लोग भी समय समय पे शहर का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। जब तक बंद लगाइए, परसों से मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा, प्रयास करूँगा कि आप लोगों का ये तुम यहाँ तक रखे हो तो तुम्हारा ग्राहक गाड़ी यहाँ खड़ी करेगा। अंदर करिए इसको। पब्लिक जाएगी रोड के बीच से, गजब किए हो यार। आज रात्रि 9 बजे से लेकर के 4 तारीख की और रात्रि तक, तो मतलब 5 की सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन की घोषणा माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई है, जिसमें लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो। आज भी जो आज त्योहारी बाजार था उसका अंतिम दिन था, संक्रमण ना फैले, कोरोना की वायरस ना फैले, इस बात को ध्यान में रखते हुए एसडीएम साहब और अतिरिक्त कमिश्नर नगर निगम वासम साहब और पूरी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम के द्वारा पूरे शहर में पैदल भ्रमण किया गया है। लोगों को समझाइश दी गई है और अधिकतम ये समझाइश दी है कि लोग बिना मास्क लगाए बाहर ना निकलें और डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी लोगों से ये अपील की गई है और इस बात को सब लोगों को समझाइश दी गई है। इस बारे में बताया कि बाकायदा नगर निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट किया रहा है कि 4 दिन का जो लॉकडाउन है उसमें सभी लोग अपने घरों में रह करके लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, किसी तरीके से अनावश्यक बाहर ना निकलें। बहुत अधिक आवश्यकता होने के बावजूद ही लोग बाहर आए, मेडिकल जैसे काम है सभी। स्व-वित्तीय प्राइवेट विद्यालय संचालक संघ ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। संगठन की मांग है कि कोविड संक्रमण की स्थितियों और चुनौतियों के मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित एडमिशन और नामांकन कार्यवाही पूर्ण करने के लिए 12 अगस्त की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया जाए। आज हम स्व-वित्तीय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 9वीं में जो अभी 12 अगस्त लास्ट डेट रखी है नामांकन की, हम चाहते हैं कि वो नामांकन की डेट तत्काल बढ़ाई जाए, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया में काफ़ी जटिलता होती है और अभी 5-6 तारीख तक लॉकडाउन है और उसके बाद भी पेरेंट्सों का उतनी तेज गति से स्कूलों में आना और छात्रों का आना और पूरा उसकी सीट को बनाना संभव नहीं है। इसलिए हमारा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 9th के नामांकन की डेट तत्काल ही बढ़ावे। नगर निगम छिंदवाड़ा में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में आज निगम से सेवानिवृत्त 2 कर्मचारियों को विदाई दी गई। जो पारिवारिक जिनके ऊपर रहे हैं, भलीभांति पूर्वक निभाया है सुनील भाई ने और कैलाश सिंगारे जी ने। वो चाहे दुख का वातावरण हो या सुख का। मुझे याद है कैलाश भाई के यहाँ की पारिवारिक परिस्थितियाँ, तिवारी जी के यहाँ की भीड़कर दैत। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज विदाई का समय है, जैसे बेटी की विदाई होती है। दुख तो हो रहा है कि आज हमारे बीच से हमारे 2 कर्मचारी साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन मात्र सेवानिवृत्ति ही नहीं, ये हमसे दूर शासकीय सेवाओं से हो रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसी अपेक्षा उम्मीद करूंगा कि आपका निरंतर संपर्क हमसे सभी से होता होगी, तो आपको का स्वागत हम करते हैं हृदय से कि जब कभी भी हमें ऐसी आवश्यकता पड़े तो आप सेवाएं देंगे। करीब काम सौंपता है तो उसे नाम मत करिए, भले ना आता हो तब भी आप उसे दीजिए और उसको बखूबी अपने सीनियर से पूछ के जैसे भी उसको निपटाइए। आप उसमें सफल होंगे, अधिकारी खुश होगा, आपका शिक्षा विभाग में बतौर श्रेष्ठ शिक्षक
और कुशल प्रशासक के रूप में सेवाएं प्रदान करने वाले विकास खंड शिक्षा अधिकारी बीएल शर्मा को आज ब्लॉक के समस्त शिक्षकों, बीआरसी कार्यालय स्टाफ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। दोस्तों, आज का विदाई समारोह का हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे बीच में सम्माननीय एमएल शर्मा जो सहायक संचालक के पद पर मोखेड़ विकासखंड में हमारे यहाँ पर भारत, और जैसा कि शासन के नियमों के अनुरूप और उसी के परिपालन में आज शर्मा जी शासकीय कार्यों से, शासकीय सेवाओं से निवृत्त हो रहे हैं और परिपाटी है, तो उसी के चलते आज एक छोटा सा कार्यक्रम होने आता था। हमारे विकासखंड को समन्वय सम्माननीय भाभी जी से अनुरोध करूँ। मैं विदाई समारोह के उत्कृष्ट में उपस्थित हमारे सम्माननीय बीआरसी आदरणीय मानेसर उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय गौतम शाह, हमारे बीएससी आदरणीय भट्ट सर, कार्यक्रम करके और आपने इस सम्मान समारोह की बड़ी गरिमा बढ़ाई है। और जैसे मात्र 10 माह 11 माह हुए हैं, मेरा अपना जीवन काल 1982 से प्रारंभ हुआ है। आज माननीय श्री एमएल शर्मा, प्रभारी सहायक संचालक विकासखंड मोखेड़ की सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक छोटा सा विदाई समारोह का कार्यक्रम जनपद शिक्षा केंद्र मोखेड़ एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मोखेड़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। और एक प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, सॉल श्रीफल के माध्यम से श्री शर्मा जी को सम्मानित करते हुए आज हम लोगों ने विदाई दी। 31 जुलाई ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण दिन है। 31 जुलाई शहीद सरदार उधम सिंह का बलिदान दिवस है, तो साथ ही यह तारीख देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जन्म जयंती भी है और सुरों के बादशाह रवि जी का पुण्य स्मरण दिवस भी। सेवादल संगठक के नेतृत्व में 31 जुलाई पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। 3 महापुरुषों की आज जयंती और पुण्यतिथि थी। आज का दिन 31 जुलाई हिंदुस्तान के लिए बड़ा महत्व का दिन है। आज 3 ऐसे महान आत्मा हिंदुस्तान में हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ लोग आए, जिनमें से हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। आज उन्हें कांग्रेस सेवादल याद कर रही। साथ ही साथ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उधम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके महान, उनकी बलिदानी आज कांग्रेस सेवादल याद कर रही है। साथ ही साथ में हिंदुस्तान के महान गायक लगभग जिन्होंने 28,000 गीत गाए और भारत सरकार ने जिन्हें पद्मश्री और कई फिल्म पर अवार्ड उन्हें मिले, ऐसे महान गायक को भी आज कांग्रेस सेवादल उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रही है। तमाम कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारी आज बैठकर उन्हें याद करने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़े कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और मैं उनके लिए 2 लाइन का एक गाना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ है उनका गाना। भगवान 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 भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। मोक्षधाम मंदिर से आज बाबा मन महेश की पालकी यात्रा निकाली गई। कोरोना संक्रमण काल में शिव भक्तों ने सामाजिक दूरी कायम करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पालकी यात्रा निकाली।
जय श्री महाकाल। आज बाबा मन महत जी की शोभा यात्रा है। कोविड-19 को देखते हुए इस बार बड़े संक्षिप्त में श्री बाबा महाकाल की पालकी यात्रा मंदिर से पतालेश्वर धाम तक ही जा रही है और वहां से आने के बाद विसर्जन होगा। सावन के महीने में मालवीय नगर स्थित शिव पार्वती मंदिर में प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रतिदिन केवल 5 श्रद्धालु अभिषेक एवं पूजन में शामिल होते हैं, भक्ति के साथ सावधानी बरतते हुए। धाम महाकाल मंदिर मालवीय नगर पुराना बैल बाजार में श्रावण मास के प्रत्येक दिन हर एक दिन यहाँ पे 3-4 अभिषेक चारों प्रहर के किए जाते हैं। इसमें हर वर्ष यह परंपरा जब से मंदिर बना जब से की जा रही है और साथ ही साथ में यहाँ पे रुद्राभिषेक का पाठ पंडित श्री नवीन शुक्ला जी के द्वारा किया जाता है, जिसमें मोहल्ले के सभी जजमान लोग भाग लेते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए गणेश चौक पोफलीबाड़ा स्थित प्रभु श्री रामलला के मंदिर में श्रावण मास के शुभावसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अखंड रामायण पाठ और श्री राम संकीर्तन प्रारंभ है। इस वर्ष भी पवित्र श्रावण मास के शुभ अवसर पर श्री राम मंदिर गणेश चौक पोफलीबाड़ा में अखंड रामायण एवं राम नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है। यह हमारा इस वर्ष का मुख्य इसका उद्देश्य और यह भी है कि देश में जो महामारी कोरोना फैली है उससे और लोगों को जल्दी राहत मिले। भगवान श्री राम जी के चरणों में हमारा यही प्रार्थना है, उनसे यही हमारा अनुग्रह है, उनसे यही हमारी और विनम्र और निवेदन है कि वे इस बीमारी से लोगों को शीघ्र राहत दे। और साथ ही में थोड़ा सा वर्षा की भी स्थिति है तो उसको भी लेकर और भगवान से प्रार्थना की है। यह हमारा आयोजन का पिछले 25 वर्षों से अधिक का और समय हो गया है और प्रत्येक भक्तगण राम भक्तगण आते हैं और यहाँ पर श्री राम संकीर्तन करते हैं। श्रावण मास के अवसर पर शिव भक्तों द्वारा प्रभु का अभिषेक और रुद्री पाठ के साथ शिवार्चन किया जा रहा है। शिव भक्त घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सचिकुंद्राभ्याम नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवता नमः स्वाहा। ओम कुल देवता नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता नमः स्वाहा। ओम स्थान देवता नमः स्वाहा। ओम सर्वभा देव नमः स्वाहा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
आइए अब चलते चलते एक नजर फिर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस विधायकों ने जताई चिंता, कलेक्टर से मुलाकात कर की व्यवस्थाओं की मांग। अमरवाड़ा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर, 2 की मौत। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के प्रखंडवार कोविड संक्रमण की स्थितियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिए जरूरी निर्देश। और त्योहारों के लिए खरीदी करने उमड़ी भीड़, बिना मास्क पाए गए तो कटी रसीद। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।